भारत और चीनी सैनिकों के बीच तवांग में हुई झड़प के बाद देश में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने घटना के बाद सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि तवांग में चीन ने स्टेटस को एक तरफा तौर पर बदलने की कोशिश की थी, जिसका भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए चीनी सैनिकों को उनके पोस्ट पर भेजने को मजबूर कर दिया। वहीं इस घटना के बाद भारतीय एयरफोर्स ने अरुणाचल सीमा पर कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग यानी जंगी उड़ानें शुरू कर दी हैं। बता दें कि 9 दिसंबर को तवांग में हुई झड़प से पहले चीन ने अरुणाचल सीमा में अपने ड्रोन भेजने की कोशिश की थी, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने अपने लड़ाकू विमान सीमा पर तैनात कर दिए थे। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, आज लोकसभा में प्रश्नकाल को विपक्ष के द्वारा चलने नहीं दिया गया। समूचा विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के इस प्रयास की मैं घोर निंदा करता हूं। अरुणाचल में 8 की देर रात और 9 की सुबह घटी घटनाओं का हवाला देते हुए विपक्ष ने बहुमूल्य प्रश्नकाल को स्थगित करवा दिया। मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा। फिर मैंने प्रश्नकाल के सूची को देखा तो 5 नंबर का प्रश्न देखकर मैं इनकी चिंता समझ गया। 5 नंबर के प्रश्न है राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के बारे में। अब उन्हीं के कांग्रेस के ही सदस्य के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया। और गुवाहाटी के बेस अस्पताल में भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प में घायल जवानों का इलाज जारी है, जहां से सीधे ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा। भारत और चीन के बीच 9 दिसंबर को हुए संघर्ष के बाद यांगसे में फिलहाल हालात सामान्य हैं। भारतीय सेना ने पूरी स्थिति पर नियंत्रण पाया हुआ है और इस वक्त हम मौजूद हैं गुवाहाटी के बेस हॉस्पिटल में। इसी हॉस्पिटल में उन 6 जवानों को रखा गया है जिनका इलाज चल रहा है। जो 6 जवान 9 दिसंबर को जब ये स्कर्मिश हुआ था यांगसे में, उसमें जख्मी हुए और बताया जा रहा है कि जो चीन के सैनिक थे वो हाथों में डंडे लेकर आए, मंकी फिस्ट यानी कि लोहे की मुट्ठी जिससे वो वार कर सकते हैं वो लेकर आए। पथराव उन्होंने किया भारतीय सैनिकों के ऊपर और पहले 300 से 400 की संख्या में चीन के सैनिक यहां पहुंचे थे, जिनको रिटेलिएशन के साथ रोका। भारतीय सेना के जो जवान वहां पर मौजूद थे, जो अलग अलग यूनिट्स वहां पर मौजूद थी और रीइंफोर्समेंट पहुंचाया गया और जल्द से जल्द पीछे धकेलने की कोशिश हुई। और इस स्किर्मिश के दौरान भारतीय सेना के जवान घायल हुए, उनको यहां पर लाया गया। यांगसे से तवांग से उनको बेस हॉस्पिटल लाया गया। उनको चोटें लगी हैं, बताया जा रहा है कि फ्रैक्चर्स हैं, कुछ लोगों को सर में चोट लगी है और उनका इलाज यहां पर किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सदन में इस बात की जानकारी दी है कि हमारी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है और किसी को गंभीर चोट नहीं लगी है, माइनर इंजरीज हैं। इससे पता चल सकता है कि किस तरह से पूरी मजबूती के साथ हमारी भारतीय सेना ने इस स्किर्मिश का, चीन के सैनिकों का मुकाबला किया यांगसे में और अब उनका इलाज यहां पर किया जा रहा है। स्थिति सामान्य बताई जा रही है और तवांग में दोबारा से पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। जिस बिंदु पर ये संघर्ष हुआ है वहां पर एक बार फिर फ्लैग मीटिंग के बाद जो पेट्रोलिंग नॉर्मल हुआ करती थी उसको रिस्टोर कर लिया गया है और स्थिति को सामान्य बताया जा रहा है। भारतीय सेना के द्वारा तैयारी पूरी है, डिप्लॉयमेंट्स पूरे हैं, जरूरत पड़ी तो किसी भी एक्शन के लिए भारतीय सेना तैयार है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए ED Now स्वदेश के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।